भारतीय किसान यूनियन भानु के द्वारा जो किसान आयोग की मांग को लेकर जन आंदोलन 11 फरवरी 2023 से इमलिया उमरगढ़ टुंडला एटा में, जो कि भारतीय किसान यूनियन का मुख्य कार्यालय है, वहां से 11 फरवरी को बाकायदा हवन यज्ञ विधिवत पूजन के साथ वहां आंदोलन शुरू हुआ। और उसके बाद जो पदाधिकारी हैं, योगेश, भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह, केपी सिंह, सभी जितने पदाधिकारी हैं सभी ने प्रशासन का इंतजार किया कि उस पर मांग मानी जाए, ज्ञापन ले कौन आएंगे अधिकारी, माननीय योगी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे कि माननीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी आएंगे, या क्या है, इस पर डिसाइड हुआ। लेकिन उसके बाद आंदोलन की दूसरी रूपरेखा तहसीलों में तालाबंदी की भी हुई। फिर उसके बाद सोमवार को वो सार्वजनिक निर्णय के बाद 14 फरवरी को एक बड़ी पंचायत हुई, बड़ी रैली हुई, जिसके बाद वहाँ पर तालाबंदी खोल दी गई। और 11 फरवरी की बड़ी रैली हुई कि जो पार्टी का भारतीय किसान यूनियन भानु का इमलिया उमरगढ़ में कार्यालय है, वहाँ पे हुई। और उसके बाद अब आंदोलन वहाँ चल रहा है। यहाँ तक कि एक इंद्रजीत फौजी किसान हैं, कानपुर के रहने वाले हैं, वो अपना सब कुछ सौंप के, यानी कि वसीयत तक करके अपने परिवार वालों को आंदोलन में शामिल हो गए कि आर पार की लड़ाई किसानों के लिए लड़ी जाएगी, जिससे किसान आयोग बन सके और किसान का दुख दर्द और किसानों की समस्याएं दूर हो सकें, यह आवश्यक हो गया। अब उसमें एक नई चीज़ 14 फरवरी से दंडी स्वामी जी हैं। दंडी स्वामी जी बहुत ही तपस्वी हैं, तपे हुए संत हैं, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी उन्होंने जनहित के विषय पर, जनहित के मुद्दों को लेकर कि किस तरह से राम राज्य और कबड्डी, और उन्होंने हरियाणा सरकार को ज्ञापन दिए, केंद्र सरकार को ज्ञापन दिए, किस तरह से बदलाव आए समाज में, किस तरह से बदलाव आए, परिवर्तन किस तरह से आए, आमूलचूल परिवर्तन आए। इसके लिए दंडी स्वामी जी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी याचिका डाली हुई, जो मैंने ही डाली है, जिसमें एज एडवोकेट में हूँ। और उसमें डाली वो भी है, उनकी सामाजिक विषयों में उनकी रुचि को बताती है दंडी स्वामी के। तो ऐसे दंडी स्वामी जी अब 14 फरवरी से आमरण अनशन पर हैं। उनके स्वास्थ्य की भी चिंता सरकार को होनी चाहिए, क्योंकि किसान का मुद्दा देश का मुद्दा है। पूरे देश के किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं। और पिछले किसान आंदोलन में भी जिस तरह से हमने किसानों की पैरवी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में किया, रखा गया, 3 दिन लगातार बहस हुई। उसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी किसानों के महत्व को समझा और उन तीनों कानूनों पर स्टे दिया गया। और उसके बाद भारत सरकार ने भी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो देश चल रहा है, तो उन्होंने भी किसानों के साथ सहृदयता दिखाते हुए, दरिया दिल दिखाते हुए, क्योंकि कोई सरकार अपने राज्यसभा लोकसभा से पास बने हुए कानून और देश की महामहिम राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित कानूनों को वापस ले, रिपील करे, यह भी इतिहास में एक बहुत अलग विषय था। लेकिन बात किसानों की थी, इसलिए माननीय योगी जी ने भी उस पर बहुत ध्यान देते हुए उन तीनों किसान कानूनों को, जो किसानों को विरोध में लग रहे थे, उनको वापस किया। और उसका खुले दिल से माननीय योगी जी ने और जो भी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बड़े सहृदय से उन कानूनों को वापस लेने का भी माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्णय का सहृदय देश ने और किसानों ने, सबने स्वागत किया। तो बहुत अच्छा विषय था। अब किसान आयोग होना चाहिए जब और चीज़ें हैं, जब और सभी चीज़ें चल रही हैं, जब सारे आयोग और हैं, जातियों के नाम पर आयोग हैं, धर्म के नाम पर आयोग हैं, महिला पुरुष के नाम पे, महिलाओं के नाम पुरुष के नाम पे तो नहीं है, लेकिन महिलाओं के नाम पर आयोग हैं, तो लिंग के आधार पे आयोग हैं, जाति के आधार पे आयोग हैं, और सब चीज़ों के आयोग हैं। तो किसान जो देश की रीढ़ की हड्डी है, उसके लिए किसान आयोग क्यों नहीं बन सकता? सरकार किसानों के लिए इतने काम करती है। किसान देश की रीढ़ की हड्डी है। किसान के बिना ये देश नहीं चल सकता। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा बहुत परिचित था। जय विज्ञान तो बाद में शामिल किया गया, पहला नारा वही था, जय जवान जय किसान। तो किसान ही
अपने बेटे को जवान देता है। देश की सीमा पर, माफ कीजिएगा, व्यापारियों के बच्चे जवान नहीं हैं। व्यापारियों के बच्चे सेना में नहीं जाते हैं, वो सीमा पर शहीद होने की क्षमता नहीं रखते हैं। ये किसान का ही बेटा होता है जो सीने पर गोली खाता है। उसका जब पोस्टमार्टम होता है, कभी उसके पोस्टमार्टम में पीछे से गोली लगी हुई नहीं मिलती है, सारी गोलियां सीने पर होती हैं। तो वो किसान का ही बेटा जो जवान के रूप में सीमा पर जाता है। इसलिए जय जवान जय किसान कहा गया। जय विज्ञान का भी हमारा उसमें जोड़ दिया गया है। विज्ञान का भी आधुनिक युग है, इसलिए इस देश के किसानों की किसान आयोग बनाने की मांग जो भारतीय किसान यूनियन भानु इमलिया, उमरगढ़, टुंडला, एटा में अपने कार्यालय पर लगातार जन आंदोलन के द्वारा कर रहे हैं, वो मांगें जायज़ हैं। वो जितनी जल्दी हो सके पूरी होनी चाहिए। और दंडी स्वामी जी तपे हुए तपस्वी हैं, उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना सरकार का काम है, प्रशासन का काम है। शासन प्रशासन उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए जल्दी से जल्दी उनकी मांगों को पूरा करके इस आंदोलन को, जन आंदोलन को समाप्त करे, क्योंकि आंदोलन लोकतंत्र का एक हिस्सा है। आंदोलन ठीक उस कुकर में सेफ्टी वॉल्व की तरह होता है। अगर लोकतंत्र में जैसे कुकर में सेफ्टी वॉल्व नहीं होगा तो कुकर फट जाएगा, इसी तरह डेमोक्रेसी में अगर आंदोलन, हमारा धरना, प्रदर्शन, भूख हड़ताल, जो हमारे तरीके इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने जो शुरुआत की, सुझाए, फादर ऑफ नेशन थे हमारे, तो उनके आधार पर यदि शांतिपूर्वक अहिंसात्मक तरीके से अपने को खपाने का, अपने को तपाने का, अपने को उसमें आहूत करने का आंदोलन चल रहा है, तो किसान आयोग की मांग जल्दी से जल्दी पूरी होनी चाहिए। धन्यवाद।